नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि इंग्लिश क्लासेज पर। आज हम लोग 12th क्लास का सेकंड लेसन भारत इज़ माय होम जो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, वो हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप लोग याद करिए अच्छे से और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1967, यानी कि 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटेन बाय, ये जो लेसन है, जो चैप्टर है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो एक्चुअली ये स्पीच का हिस्सा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो हम लोग ऑथर में लिख सकते हैं क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने थे तो अपनी स्पीच, उन्होंने स्पीच दिया था शपथ ग्रहण के बाद। तो वही स्पीच यहाँ हम लोग, उसका हिस्सा है जो आपके लिए लेसन के रूप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम ये हैज़ बीन रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। चलिए, तीसरा देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत महान क्या थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत महान नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपुल ऑफ डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत आभारी हैं कहाँ के लोगों के प्रति? ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑब्लाइज्ड फील करते हैं, आभारी महसूस करते हैं किन, कहाँ के लोगों के प्रति? टू द पीपुल ऑफ डैश। ठीक है। मतलब कहाँ के लोगों के प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन आभार व्यक्त करते हैं, अपने आप को आभारी मानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। ठीक है, इंडिया। भारत के लोगों के प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन आभार व्यक्त करते हैं कि लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति के पद के लिए चुना है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, इट इज़ अलाइव एंड डैश। पास्ट यानी कि हमारा जो बीता हुआ समय है, जो भूतकाल है, जो बीता हुआ टाइम है, वो डेड नहीं है, यानी कि वो मृत नहीं है। ठीक है। और स्टैटिक नहीं है, मतलब एकदम स्थिर जड़ जैसा नहीं है। इट इज़ अलाइव, मतलब जीवित है, पास्ट भी जीवित है। एंड डायनेमिक, यानी कि वो एक्टिव मोड में है, डायनेमिक है। वो पास्ट के बीते हुए पलों का, पास्ट के किए गए एक्शंस का प्रभाव हमारे प्रेजेंट में भी है। इसलिए पास्ट डेड है ऐसा हम लोगों को नहीं सोचना है। पास्ट इज़ नॉट डेड। ठीक है। पास्ट इज़ अलाइव। ठीक है, जीवित है और डायनेमिक है। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, और फिर उसके बाद डॉट 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 दिया हुआ है। ठीक है। आई प्लेज माई लॉयल्टी यानी कि मैं अपनी वफादारी का प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ। लॉयल्टी का मतलब आप लोग जानते हैं कि लॉयल्टी का मतलब वफादारी होता है। अपने देश के लोगों के प्रति मैं वफादार रहूँगा, इसकी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे वो लोग किसी भी धर्म के हों, कोई भी भाषा बोलते हों। उसके बाद फिर क्या है? डॉट 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 डॉट। फ्रॉम विच पीस इज़ द कोटेशन टेकन, ये जो कोटेशन है ये किस चैप्टर से, लेसन से लिया गया है? तो भारत इज़ माई होम। ठीक है, जो कि एक स्पीच है, डिलीवर किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7वां नंबर, अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश, राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर के रूप में काम किया है उन्होंने? गवर्नर ऑफ डैश, तो बिहार के गवर्नर रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? ठीक है, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए जो मुख्य हथियार है,
मुख्य जो औजार है वो क्या है? तो वो है नेशनल पर्पस के लिए जो मुख्य हथियार है वो है एजुकेशन, शिक्षा है। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल। ठीक है। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड, कौन सा नेशन कहा गया है? यंग स्टेट तो कहा गया है, लेकिन वहाँ के लोग कैसे हैं? पुराने हैं। यंग स्टेट कहा गया है। ऑफ एंशियंट पीपुल, पुराने प्राचीन लोगों का देश है, लेकिन नया देश है। तो वो कौन सा देश है? हमारा इंडिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी 10वां क्वेश्चन देखिए, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल, उनका आदर्श कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना आदर्श मानते थे किनको? डॉक्टर राधा कृष्णन को, जो इनके पहले राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई, कब इनकी मृत्यु हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन की? तो 1969। ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ टेकन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किन्होंने भारत के संविधान के प्रति वफादारी का प्रतिज्ञा लिया था, यानी कि शपथ लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान, लॉयल्टी मतलब वफादारी, ओथ का मतलब होता है शपथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था भारत के संविधान के प्रति वफादारी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ था इनका? 1897, यानी कि 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। कौन अपने ऑफिस में, अपने पोस्ट पे पहुंचा है और उसके मन में जो जोश है वो फुल ह्यूमैनिटी का है, मानवता का है, और टोटल डेडिकेशन का है। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? समर्पण। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। किसने कहा कि भारत मेरा घर है, भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। ये किसका सेंटेंस है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है। 16th क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो आपके इंग्लिश के बुक में ये जो लेसन है, किस प्रकार का प्रोज पीस है? तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? स्पीच है। ठीक है। 17th क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक। 18th क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश एंड डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राधा कृष्णन कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखिएगा हमारे देश के थर्ड प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर राधा कृष्णन याद रखिएगा हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे आपके थर्ड। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे थर्ड। ठीक है। और ये डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएंगे सेकंड। ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन काम के दो पहलुओं के बारे में बात करते हैं। पहला है सोशल, ठीक है, पहला है सोशल, और दूसरा क्या है? भरना है इंडिविजुअल। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन दो लेवल पे बात करने के लिए, काम करने के लिए बोलते हैं। दो पहलुओं के बारे में बात करते हैं, एक सोशल सामाजिक पहलू और एक इंडिविजुअल व्यक्तिक पहलू, यानी कि व्यक्तिगत पहलू। ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए डैश इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी और डैश इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी के पद पर कैसा इक्विपमेंट लेके आए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक मेंटल इक्विपमेंट लेकर आए थे। ठीक है। 21वां देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पद पे आए तो किस तरह के जुनून में, जोश में आए? तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के जोश में आए थे, याद रखना है, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ठीक है।
चलिए 22वां देखिए, डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या है जो नेशन बिल्डिंग का, राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रमुख हथियार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन। क्या हो जाएगा? एजुकेशन हो जाएगा। शिक्षा जो है हमारे राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा हथियार है। 23वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश। कब स्पीच दिया था इन्होंने? तो 1967 में दिया था। ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज़ के लिए शपथ लिया था? किस चीज़ के प्रति वफादारी का शपथ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिया था? तो लॉयल्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था। 25वां देखिए, डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ इरूडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कौन थे जो बहुत विद्वता और बहुत ज्ञान लेकर प्रेसिडेंसी के पद पर आए थे? तो वो हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएंगे हमारे, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन। और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज़ के लिए शपथ लिया था? तो प्रेसिडेंट। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के पद पे आए थे, शपथ लिए थे, और वहीं शपथ लेने के समय उन्होंने ये स्पीच दिया था, जिस स्पीच को हम लोग यहाँ इस लेसन में यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, ये सारे पिछले परीक्षाओं में 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इसको नोट कीजिए और इसको याद करिए, बाकी दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।